बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं चिनियोट दरिया जनाब के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। क्या आपको मालूम है कि मैं गुज़श्ता 10 बरस से ये लाइन हर साल सैलाब के दिनों में सैलाब की कवरेज के दौरान बोलता आ रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पे मेरी जो सहाफ़ी बरादरी है, मेरे दोस्त जो सहाफ़ी हैं, वो भी सेम यही लाइन बोलते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि जो हमें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इदाद व शुमार मुहैया किए जाते हैं, हम वो आते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं और अपने अपने टीवी चैनल्स पे चलवा देते हैं और ये सैलाब की कवरेज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बोलते क्या हैं। हम ये बोलते हैं कि जी चिनियोट दरिया जनाब के पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर रहा है, पीछे हेड कादराबाद है, हेड खानकी है और एंड पे हेड मराला है कि वहाँ पे कितना कितना पानी है और यहाँ चिनियोट के मुकाम पे मज़ीद कब कितना पानी पहुँचेगा। उसके बाद हम बताते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतज़ामात या इक़दाम अमल में लाए गए हैं। वो ये हैं कि जी ज़िले इंतज़ामिया ने चिनियोट के मुख्तलिफ़ इलाकों में इतने फ़्लड रिलीफ़ कैंप्स लगा दिए हैं, यहाँ DC ऑफ़िस के अंदर फ़्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। उसके अलावा कि यहाँ दफ़ा 144 का निफाज है, लिहाजा कोई भी बंदा दरियाई हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात ये कि जो दरियाई हदूद के अंदर मोज़ाजात हैं, आबादियाँ हैं, देहात हैं, वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मसाजिद के अंदर ऐलानात करवा दिए जाते हैं कि जी अपना माल मवेशी, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ जो महफूज मकामात है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये है हमारी जो रवायती रिपोर्टिंग है। आज मैं इससे कुछ हट के बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो TV के लिए हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो चलेगा नहीं। आज मैं ज़िले इंतज़ामिया से, पंजाब हुकूमत से कुछ अहम जो गुजारिशात हैं वो करना चाहता हूँ। वो ये सबसे पहली कि जो आप इतना बड़ा काम करते हैं, जो आप ऐलानात करवाते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं, आप वो ना किया करें। वो क्यों ना किया करें? वो इसलिए ना किया करें कि यहाँ पे जो 5-10 साल का बच्चा है ना, उसको भी मालूम है कि हर साल सैलाब आता है, हर साल हमें भुगतना पड़ता है, हर साल हमें घर बार छोड़ने पड़ते हैं, हर साल हमें बिन बुलाए अपने रिश्तेदारों के घर मेहमान बनना पड़ता है या आपके कैंपों में रहना पड़ता है। वहाँ पे हमें रोटी का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर जब रोटी आती है तो वो गिन गिन के नवाले हमें अपने बच्चों को खिलाने पड़ते हैं। ये हर साल की बात है, मामूल की बात है। आज जो 5-10 साल का बच्चा है, उसको मालूम है कि उसके बाप ने ये सारा कुछ जो भुगता है, झेला है। उसको ये भी मालूम है कि उसका दादा, उसका परदादा, इवन पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये सारा सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। अब ये लोग जो भुगतते हैं वो तो नुकसानात एक जानिब, जो सबसे अहम बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो इस पानी का हो रहा है। हर साल इतना पानी हम समंदर में भेज रहे हैं, समंदर में फेंक रहे हैं। रास्ते में जो देहात आबादियाँ आती हैं वो तो नुकसान हो रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया जो है जहाँ जहाँ की भी है करती है, कुछ नहीं करती है, उनकी इमदाद होती है, ये मामूल की बात है। हम ये पानी आज तक सवाल ये है कि इसको महफूज क्यों नहीं कर सके। आपको मालूम है कि जब 2016 में यहाँ चिनियोट से मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया तो 2016 या 17 की बात है कि यहाँ इसी दरिया चनाब के मुकाम पे अंदर जो है बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई थी और हमें उसकी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला कि जी यहाँ पे सर्वे हो रहा है। अब वो सर्वे हुए भी 9-10 साल हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे डैम नहीं बन सका। कुछ हमारी जो यहाँ की लोकल सियासी शख्सियात हैं वो भी उसकी मुखालफत करती नज़र आई थी उन दिनों में। और फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जी ये कुदरती आफत है। खुदा का नाम मानो, ये कुदरती आफत नहीं है। इसको हमारी इंतज़ामिया ने, हमारे जो गवर्नमेंट हैं, जो हमारे इदारे, उन्होंने इसको आफत बना दिया। अल्लाह ताला तो आपको हर साल पानी दे रहा मीठा पीने के लिए कि इसको महफूज करें, लेकिन हम खुद नहीं महफूज कर रहे। और महफूज किसने किया था? ये जो दरिया चनाब है सिंध ताज़ मुआहदे के अंदर, इसका पानी, इस पे जो हक़ है वो पाकिस्तान का है, लेकिन कौन इस्तेमाल कर रहा है? इंडिया कर रहा है। एक लाइन के पीछे इंडिया छुप कर इतनी बड़ी उसने वारदात डाली और हमें कानो कान जो है वो पता भी ना चला। उन्होंने वारदात क्या डाली थी? जब हम आलमी अदालत में गए कि जी हमारा पानी है, ये रोक रहे हैं, डैम बना दिए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान हर साल इतना बड़ी मकदार में पानी समंदर में फेंक रहा है तो उसको हम महफूज कर रहे हैं। तो जब वो खुद डूबने लगता है तो गेट खोल दिए जाते हैं उनके डैम्स के, वो पानी पाकिस्तान में आ जाता है और हम कहते हैं कि आप भी जहारियत है। फिर भी मैं समझता हूँ कि चले भले वो डूबते हुए ये काम करता है, हमें फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये पानी आता है और जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हैं उनकी कुछ ना कुछ सतह बुलंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी हुकूमतों की जो तरजीहात हैं वो क्या हैं? उनके बड़े मंसूबे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म हैं, जो 10, 15, 20 साल में जाके मुकम्मल होते हैं, वो उनकी तरजीहात नहीं हैं। उनकी तरजीहात हैं कि औरतों को लाइनों में लगा दो, उनको राशन दे दो, आटा दे दो, उनके सर्वे करवा दें, उनके लिए जी वो जो खिदमत कार्ड है वो दे दें,
हमारी ये तरजीहात है, क्योंकि 5 साल बाद तो इलेक्शन होने, और हमें तो वो हमदर्दी चाहिए इलेक्शन के दिनों में वोटों की सूरत में। और वो कब मिलेगी? 15-20 साल कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन हमें वोट देगा, कौन याद रखेगा कि ये किसने मंसूबा शुरू किया था? ये सूरत हाल है। तो मैं आज भी अपनी जो हुक्मरान हैं, जो दर हकीकत इस मुल्क को चला रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, बतौर शहरी मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए हर साल जो इतना पानी ज़ाया होता है इसको महफूज बनाएं ताकि आने वाली नस्लों के काम आ सके।